मेवात जिले के पुनाना विधानसभा से भाजपा नेत्री नौक्षम चौधरी ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता की। उक्त बातें भाजपा नेत्री नौक्षम चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में भाजपा नेता सुभाष बराला, नेत्री बबीता फोगाट, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाज, होडल के विधायक जगदीश नायर सहित नवनियुक्त सभी 14 चेयरमैनों को नियुक्ति की बधाई दी है। भाजपा नेत्री ने जहां भाजपा शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया, तो वहीं नए चेयरमैनों के कुशल कार्यकाल की कामना की है। इस दौरान भाजपा नेत्री नौक्षम चौधरी ने कहा है कि भाजपा ने ईमानदार व भ्रष्टाचार मुक्त शासन लोगों को दिया है। गांव में 24 घंटे बिजली देने का वायदा सरकार ने पूरा किया। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हरियाणा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा में मनोहर खट्टर के नेतृत्व में चुई-मुई विकास हो रहा है। इस मौके पर नौक्षम चौधरी ने नीट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेवात के छात्रों को शुभकामनाएं दी। साथ ही सिकरावा गांव के शहबाज अहमद के आईपीएल लीग में खेलने पर उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने पर उन्हें मेवात के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। मेवात के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है। बता दें, पार्टी कार्यकर्ता सेवा भाव से पार्टी से जुड़कर जन सेवा करता है और पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें पार्टी से जोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलती है। इसी के चलते आज देश प्रदेश में 36 बिरादरी के लोग भाजपा में अपनी आस्था जताते हैं। भाजपा सरकार ने चाहे किसान हो या व्यापारी, उद्योग हो या शिक्षा, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। भाजपा सरकार की जनहितैषी नीतियों के चलते आज देश प्रदेश में भाजपा का परचम बुलंद है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है कि जितने भी भाजपा परिवार ने, भाजपा सरकार ने, भाजपा पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, पार्टी में जिनको पद दिया गया है, सरकार में जिनको मान्यता दी गई है, उनको शुभकामनाएं देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें बहुत बड़ा नाम भी आते हैं। जैसे माननीय सुभाष बराला जी हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी को निरंतर लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। हमारे और बहुत सारे लोगों को जो चेयरमैन दी गई है, सबको शुभकामनाएं देने के लिए और ये पार्टी में जो एक मजबूती लाने के लिए जो फैसला लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी जितने भी चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। अभी फिलहाल में तो मेवात से कोई भी चेयरमैन नियुक्त किया गया जी। बड़ौदा चुनाव को लेकर यही कहना चाहेंगे कि निरंतर भाजपा पार्टी काम कर रही है और योगेश्वर दत्त जी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जिनको कहते हैं उन्होंने निभाया है और मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा पार्टी एकजुट होकर योगेश्वर दत्त को हम जिता के लाएंगे और योगेश्वर दत्त ही बड़ौदा चुनाव जीत के आएंगे। अब तकरीबन 1 साल हो गया है मुझे चुनाव लड़कर यहाँ पर और कहने की बात तो ये है कि लोगों ने पहले अपनाया था, फिर एक कैंडिडेट माना। आज एक बेटी होने के नाते भी, एक लीडर होने के नाते भी लोग समर्थन देते हैं, आते हैं, मुलाकात करते हैं और जितना हमसे हो सकता है हमसे से ज़्यादा लोगों की मदद की जाती है। हम एक सेवा भाव से पार्टी में जुड़े हुए हैं और सेवा भाव से ही हम लोगों के काम करते हैं। जितना हो सकेगा भाजपा पार्टी से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और आगे बढ़कर सहयोग देंगे। जी जी, मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। एक महिला है ना, बच्चा है, उसका क्या नाम है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, सभी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये समझती हूँ कि आगे ऐसे ही मेवात इलाके मेवात का नाम रोशन करते रहें और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर खेल जैसे एक क्षेत्र में मेवात आगे बढ़ रहा है तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये तो इलाके मेवात के लिए एक बहुत बड़ी एक सौगात की तरह है कि किसी युवा को मौका मिला है आईपीएल में खेलने के लिए, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ।
खेलने के बाद अगर मेवात आते हैं, बड़े ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे लोगों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा, हौसला बढ़ाया जाएगा। कुछ चीज़ों से कुछ ऐसे फैसले रहते हैं जिससे इलाके का नाम रोशन होता है। तो अगर किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में हम और आप ऐसा कुछ करते हैं, कोई युवा सामने आता है, तो मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी देखिए, चाहे वो एक्सप्रेसवे देने का है, चाहे वाटर से रिलेटेड है, कितने सारे अभी हैं, बाईपास बन रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाजपा पार्टी ने हमेशा बहुत ऊंचा दर्जा दिया है मेवात को। विपक्ष में बैठे होने के बावजूद भी बहुत फंड्स और ग्रांट्स दी हैं, और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा नज़र रहती है मेवात पे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया हुआ है, तो उनकी भी सीधी नज़र रहती है। और आगे आने वाले कुछ वर्षों में भाजपा पार्टी द्वारा जितने भी कार्यक्रम में इनका शक्ल और बिल्कुल दिशा बदलेगी मेवात की। इसके साथ से जो पार्टी को ठीक लगता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को ठीक लगता है, आगे आने वाले लिस्ट में क्या पता। आपके समर्थकों में बड़ी चर्चा थी जी, होने वाली तो इसमें कोई बात नहीं है। जब हम चुनाव लड़ा था तब भी एक माहौल बना था। चुनाव जब मैं हारी थी तब भी थोड़े लोग मायूस हुए थे। अभी 1 साल हो गए, निरंतर काम कर रहे हैं, और हमारे जैसे लोग पार्टी में इसलिए अपना सब कुछ त्याग कर इसलिए नहीं जुड़े हैं कि कोई पदोन्नति करें या कुछ करें। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और आगे यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में मेवात में भी उसी तरीके का स्तर पर विकास हो और आगे प्रगति का स्तर करें। अगले 4 साल भी आजमाइए, अभी चुनाव में वक्त है, अगले 4 साल भी आजमाइए, पर जितना मेरे से हो सकता है उससे ज़्यादा मैं लोग जितने भी समर्थन भी दे रहे हैं या मेरा कोई मुखालफत भी है और जिसका कोई जायज़ बनता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ। हाँ, इसमें ज़रूर है कि पहले 15 दिन में लोगों ने कैंडिडेट देखा नहीं था। 15 दिन में कैंडिडेट को देखकर वोट देना बहुत बड़ी बात होती है। आज लोग मुझे अपनाते हैं, एक लीडर की तरह अपनाते हैं, एक भाजपा पार्टी से एक नेत्री की तरह अपनाते हैं। सभी को इसी बात से आगे मेरे हौसले और बढ़ जाते हैं, और यही चाहती हूँ कि आगे निरंतर ऐसे ही काम करती रहूँगी मेवात में। अगर किसी को ये वहम था कि यहाँ से चली जाएगी, आज चली जाएगी, कल चली जाएगी, विदेश से आई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहीं मैं हूँ, मैं अपने इलाके में बैठी हूँ और यहीं बैठूँ। मैंने चुनाव की तैयारी शुरू की थी तब एक बात बोली थी कि 70% यहाँ पर झूठे मुकदमे बंद हो जाएंगे, जो आज के तारीख में बंद हो गए हैं पूरे इलाके मेवात में। मेरे पास तीनों विधानसभाओं का काम आता है, तीनों विधानसभाओं में मैं झूठे मुकदमा दर्ज नहीं होने देती। जो यहाँ के अवाम युवा गुमराह थे कि झूठे सच्चे मुकदमों में, लूट खसोट में, वो हमने बंद किए हैं। हमने ये भी देखा है कि जितने भी भ्रष्ट मामले थे उनको हमने सामने लाए, सरकार के सामने लाए, और बहुत सारे ऐसे फैसलों में हमें सफलता भी मिली है। तीसरा, ये कुछ ऐसे लूट खसोट OLX के मैटर थे जो राजस्थान बॉर्डर, यूपी बॉर्डर से बहुत ज़्यादा, जिसका मामला एक बार बढ़ चुका है, उस पर भी निरंतर काम किया जा रहा है कि ऐसे किसी भी युवा को कोई भी किसी भी तरीके से गुमराह ना हो। तो लगातार ऐसे काम चल रहे हैं, और मुझे बड़ी प्रशंसा होती है जब कुछ ऐसे भी कार्यक्रम आते हैं कि जिसमें स्कूल को अपग्रेड करना है, या गर्ल्स कॉलेज की बात आती है, या यूनिवर्सिटी की बात आती है, तो उन सब पे भी काम चल रहा है। कुछ आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ जरूर कुछ समय में उस पर भी काम किया जा रहा है। और एक वक्त आया था जब इसकी मांग बहुत तेजी स्तर पे बढ़ी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के और केंद्रीय मंत्री जी के संज्ञान में ये बात है। तो मुझे जो लगता है कि अगर ये फैसला इस इलाके के हक में जाएगा तो ज़रूर इस पे गौर किया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे रखी है, मुझे जहाँ तक है कि वो उसका पे तो काम चल रहा है, वो होएगा ज़रूर, होएगा ज़रूर। तो अगर पुराना पिनंगवा का बाईपास बनता है तो हमसे ज़्यादा तो प्रयास करने वाला कोई होगा ही नहीं। उसकी बात यह है कि एक तो पुराना पिनंगवा हमारा अपना हल्का हो गया, और जहाँ पे मेरे अपने हल्के के लोगों की कैसे भी हक में, कोई भी हक में, किसी भी विकास कार्य में कोई भी हक में फैसला जाएगा, उसमें मैं बहुत मजबूती से खड़ी हूँ। मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने बहुत कम समय पे मुझे अपनाया है। दूसरा, आप सभी का बहुत एहसान है मेरे पे कि आपने नौक्षम चौधरी को एक पहचान दे रखी है। मैंने तो अभी आप पे एहसान करना है। आने वाले कुछ वक्त पे कभी मौका मिला तो आप पे एहसान करूंगी। आज के दिन तो नौक्षम चौधरी पर आप सभी के पूरे इलाके मेवात
भारत की जनता का एहसान है, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।